A flat tracker inspired motorcycle. Yes, that's what this motorcycle is. एक काफी ज्यादा different sort of experience offer करने का aim इस motorcycle के साथ, लेकिन कितना unique है ये experience और कैसा है इसका ride feel, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष और ये है हमारे साथ Triumph की Tracker 400। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल डिजाइन एंड मेरे हिसाब से तो ये काफी ज्यादा यूनिक सॉर्ट ऑफ अ डिजाइन है। एक टिपिकल नेकेड टाइप मोटरसाइकिल का फैशन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, नॉट इवन अ टिपिकल ट्रायम्फ सॉर्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल, बी इट फ्रॉम द पैनल्स लाइक दिस फ्लाई स्क्रीन एंड दिस नंबर प्लेट पैनल, या फिर आप इस रियर सीट काउल को ले लीजिए। ओवरऑल डिजाइन एक यूनिकनेस दर्शाता है। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल 3 कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, येलो, सिल्वर एंड ब्लैक। मेरा पर्सनल फेवरेट दिस एंड दी ब्लैक कलर। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फ्लाई स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर 400 की बैजिंग मिलती है, लेकिन मैं चाहता कि यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए एक ऑप्शन कस्टम नंबर का, तो उससे एक और ज्यादा यूनिकनेस का फैक्टर ऐड हो जाएगा। 17 इंच के टायर्स आपको दोनों आगे और पीछे मिलते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल एंड दिस इज द मेन हाईलाइट ऑफ द साइड प्रोफाइल। अगेन यहाँ पर भी आपको 400 की ही बैजिंग मिलेगी। ट्रैकर की बढ़िया सी खूबसूरत बैजिंग आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है एंड ये टैंक प्रोफाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है, लेंथी है, तो इसकी वजह से ये मोटरसाइकिल को भी एक थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ वाला फील ऑफर करती है ये। और हैंडल बार की अगर हम बात करें तो एकदम फ्लैट टाइप ऑफ हैंडल बार है, जिस तरह का हैंडल बार आप एक फ्लैट ट्रैकर टाइप मोटरसाइकिल में एक्सपेक्ट करोगे। ऑल्दो यहाँ पर बार एंड मिरर्स रहते तो और ज़्यादा मेरे ख्याल से लुक एनहांस होता, बट खैर I think that might be available as an accessory. सीट एक लेंथी एक्सटेंडेड सॉर्ट ऑफ लगती है एंड कुशनिंग इज डिसेंट, एकदम ही ज्यादा बढ़िया नहीं है। रियर सीट काउल इसके नीचे डेफिनेटली सीट है, ये काउल रिमूवेबल है, सिमिलर टू दैट ऑन द थ्रस्टन 400। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल जो है इस मोटरसाइकिल का, ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। इवन द एग्जॉस्ट बैरल इज सिमिलर टू द स्क्रैम्बलर 400। तो ये सारी चीजें, ये सारे एलिमेंट्स जब एड अप होते हैं ना, तो एक काफी ज्यादा बढ़िया यूनिक लुक आपको इस मोटरसाइकिल में देखने मिलता है। और पीछे आपके टेल लाइट जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है कंपेयर टू दी अदर मोटरसाइकिल्स। पीछे 150 सेक्शन का वाइड रियर टायर मिलता है एंड दैट इज all about the design aspect of this motorcycle। मेरे हिसाब से तो ये काफी ज्यादा यूनिक लुक है and I personally liked it quite a lot। आपको ये डिजाइन कैसा लग रहा है, ये कलर स्कीम कैसी लग रही है, कमेंट जरूर करना। and now let's start with riding this motorcycle। Alright दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी इस राइड के साथ। और राइड से पहले आपको दिखा देता हूँ चाबी, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है, क्वाइट प्रीमियम ऑफ अ की, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऑल द 400cc लाइनअप में कुछ इसी तरह की चाबी मिलती है, एक बढ़िया सा प्रीमियम फील आता है, ट्रायम्फ का फील आता है। राइडिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, रीचेबल सीट हाइट है, कोई इश्यूज़ नहीं। स्टार्टअप आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का इस बेसिक सा डिस्प्ले का स्टार्टअप है। एंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़, मैं इस नीडल को RPM का नीडल समझने लग जाता हूँ, बट दिस इज़ फॉर स्पीड। RPM यहाँ पर है, तो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस। अगर आपको यही डिस्प्ले कंटिन्यू करना है तो एटलीस्ट यहाँ पर RPM लाइए, क्या मतलब है इसका। ओके, स्टार्ट करते हैं एंड आपको कॉकपिट व्यू से इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। ओके, हल्का सा बेस है यहाँ पर, हल्का सा थंप है, इट्स अ गुड मिक्स, अच्छा है, नाइस। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके, काफ़ी ज़्यादा रूम है मेरे पास मूव होने के लिए। सिंस मैं इस मोटरसाइकिल को फॉर द फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, आई फर्स्ट एक्सपीरियंस इट एंड देन विल टॉक अबाउट हाउ इट फील्स। ओके, डिसेंट, नॉट द बेस्ट बट डिसेंट। सो एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस हो चुका है ट्रैकर 400 का, एंड लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस स्टार्टिंग ऑफ विद द परफॉर्मेंस। एंड एज यू कैन सी, दिस कैन पिक अप स्पीड्स वेरी वेल। इंजन स्पेक्स बता दूं, यहाँ पर आपको मिलता है सेम 349cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन
जो हमें बाकी सारी ट्रैम 350s में देखने मिलता है। यहाँ पर पावर आपको मिलती है 40 PS की एंड टॉर्क ऑफ 32 Nm, जो कि थ्रक्सन के मुकाबले सिमिलर है। यानी कि थ्रक्सन और ट्रैकर इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको सिमिलर इंजन स्टेट ऑफ ट्यून देखने मिलता है, हम कह सकते हैं, बिकॉज इंजन तो सब में सेम ही है, बस पावर डिफरेंस है। एंड यस, एंगेजमेंट की बात करें तो या दिस फील्स गुड। स्पीड 400 के मुकाबले इसमें ज़्यादा लाइवलीनेस मुझे महसूस हुई। इट फील्स ईगर बट नॉट एज ईगर एज द कॉम्पिटिशन में भी। यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है ना वो एकदम लीनियर फैशन में डिलीवर होता है, और उस लीनियरिटी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इट इज लैकिंग दैट एग्रेशन, दैट टिपिकल कैरेक्टर ऑफ अ बिग कैपेसिटी मोटरसाइकिल। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये ट्रिपल डिजिट स्पीड्स काफी ज्यादा इजीली चली जाती है और मेंटेन भी करती है, बट ईगरनेस यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि मैं प्रोबेबली एक्सपेक्ट करता किसी दूसरी 400cc मोटरसाइकिल से। बट या अब ये 400 भी नहीं है, 350 है। साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड स्लिप एंड असिस्ट क्लच। क्लच बहुत ही ज़्यादा लाइट है, लाइक ऑल दी ट्रायम मोटरसाइकिल्स, तो उसमें कोई इशू नहीं। प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट क्लच इन दिस कैटेगरी, इन दिस सेगमेंट। बहुत ज़्यादा लाइट वेट क्लच है, वेल डन इन दैट डिपार्टमेंट। ओवरऑल परफॉर्मेंस की कहानी कुछ ऐसी ही है कि दिस कैन डू द जॉब बट दिस डजंट स्टैंड आउट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलरली बढ़िया है, जो कि है रिफाइनमेंट। ये मोटरसाइकिल 100 की स्पीड तक विदाउट एनी वाइब्रेशंस चल सकती है। 100 के बाद स्लाइट वाइब्रेशंस शुरू होते हैं एट 6000 RPM एंड 8000 RPM पर आपके वाइब्रेशन जो है वो सीट तक ट्रांसमिट होते हैं। बट एनीवेज, इवन इन दैट RPM बैंड यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, इट इज़ नॉन बेरेबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वाइब्रेशन के हिसाब से, तो रिफाइनमेंट के हिसाब से ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड आउट है। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेक्स। ब्रेक्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। फ्रंट इज़ अ 300 mm, रियर इज़ 230, ड्यूल चैनल EBS की सेफ्टी मिलती है, साथ ही साथ स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल। तो या ब्रेकिंग बाइट, ब्रेकिंग फील भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं। फ्रंट में यहाँ पर हल्का सा एक्स्ट्रा बाइट आपको फील होता है, रियर इज़ स्लाइटली सॉफ्ट, कॉम्बिनेशन इज गुड ओवर हियर। सस्पेंशन की बात करूँ, आगे USD मिलता है, पीछे प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक। ट्रैवल 140 mm मिलता है आगे और पीछे 130 mm। जो सेटिंग है यहाँ पर सस्पेंशन की, जो डैम्पिंग है, आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड इनफ फॉर दिस मोटरसाइकिल। सस्पेंशन एकदम ही ज्यादा प्लश नहीं है, एकदम ही ज्यादा स्टिफ नहीं है, काफी ज्यादा अच्छा बैलेंस ऑफर किया गया है यहाँ पर। अब ट्रैकर 400 जो है एक फ्लैट ट्रैक मोटरसाइकिल है, उस तरह की मोटरसाइकिल है, उस कैटेगरी में आती है। ऑल्दो कंपनी ने यहाँ पर प्रॉपर फ्लैट ट्रैकर मोटरसाइकिल का एक आउटपुट नहीं दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली आप इसे सिटी में यूज करोगे तो उस हिसाब से इसे ट्यून किया गया है to be usable in city but be a flat tracker inspired motorcycle as well। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो हैंडल बार है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने मिलेंगे। आपकी राइडिंग पोस्चर भी जो है वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल ही है, अपराइट, नॉट एग्जैक्टली अपराइट बट हल्का सा लीन है आपके अपर बॉडी में। लोअर बॉडी में फुट पैक्स थोड़े से रियर सेट है, तो वहाँ पर आपको हल्का सा वो एग्रेशन सॉर्ट ऑफ राइडिंग पोस्चर देखने मिलेगा, बट इन नो टर्म्स दिस इज़ बैड और अनकम्फर्टेबल। हाँ, कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो वो है सीट्स। सीट की पैडिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव होगी तो आई वुड फील इट मच बेटर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक सॉर्टेड लग रही है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे मुझे। फ्लैट ट्रैकर का एक कैरेक्टर जो है इन टर्म्स ऑफ दैट राइडिंग पोस्चर, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल लुक्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल, वो यहाँ पर हल्का सा देखने मिलता है। साथ ही साथ ये आपके एवरीडे यूजेज के लिए भी कंफर्टेबल है, क्वाइट यूजेबल है। हैंडलिंग भी इस मोटरसाइकिल की काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे, उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं। पीछे 150 सेक्शन का रियर टायर मिलता है एंड दैट एज वेल प्रोवाइड्स क्वाइट गुड ऑफ कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ कॉर्नरिंग फील। ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस की भी अगर मैं बात करूँ तो किसी भी डिपार्टमेंट में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि दिस लैक्स समवेयर बिहाइंड। ओवरऑल परफॉर्मेंस की देखें तो हाँ, एग्रेशन नहीं है बट स्टिल लीनियर परफॉर्मेंस के चलते यहाँ पर ट्रिपल डिजिट स्पीड्स तक पहुँचना क्वाइट ईजी है, उसे मेंटेन करना क्वाइट ईजी है। Comfort as well is quite sorted out except one point that I talked about before. Suspensions, brakes, overall सारी चीज़ें जो है एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लेंड लेकर आ रही है इस मोटरसाइकिल के लिए। एक प्रॉपर फ्लैट ट्रैकर इंस्पायर्ड मोटरसाइकिल जो आप सिटी में यूज़ कर सको, इसके लिए ये ट्रैकर 400 काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फील ऑफर कर रही है। स्पेशली आई लव दैट यहाँ पर आपको ज़रा से भी वाइब्रेशंस फील नहीं होने वाले। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट यू आर यूजिंग दिस मोटरसाइकिल
विल बी अ वाइब्रेशन फ्री एक्सपीरियंस। तो उस डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। हीटिंग एज सच मुझे अभी तक कुछ महसूस नहीं हुई है। यहाँ का वेदर भी काफ़ी बरसात से भरा है, तो या मे बी प्रॉपर समर हीट्स में हम इसे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ तो मुझे कोई इशू उस डिपार्टमेंट में फील नहीं हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द माइलेज, एंड माइलेज अराउंड आई एम गेटिंग इज 27 kmpl। या इट्स 27 kmpl, डिसेंट माइलेज। मैं इस मोटरसाइकिल को लाइटली एग्रेसिव टर्म में चला रहा हूँ, तो इससे और ज़्यादा बेहतर माइलेज मिलेगी आपको अगर आप इसे थोड़ा सा और लीनियरली टूरिंग पर्सपेक्टिव से चलाओगे। तो सिटी में आई थिंक ये 25 kmpl तक की माइलेज ऑफर कर देगी। लाइट्स आपके सेम है एज यू गेट ऑन द अदर ट्रैम्स, तो सेम LED हेडलैम्प्स जिसकी थ्रो डिसेंट इनफ है, नॉट दैट ग्रेट। LED टेल लैम्प्स आपको हल्के से रिवाइज मिलते हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, उसमें तो कोई इश्यूज़ नहीं। डिस्प्ले आपका अभी भी वही पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल डिस्प्ले है जो सालों से यहाँ पर चलता आ रहा है। आई फील दैट यहाँ पर ट्रायम्फ ने ज़रूर चीज़ें अपडेट करनी चाहिए। टाइम आ चुका है टू शिफ्ट टू अ प्रॉपर डिजिटल यूनिट, मे बी अ TFT, बिकॉज इट्स अ प्रीमियम मोटरसाइकिल। ट्रायम्फ डिफाइन करता है प्रीमियमनेस, तो इस एस्पेक्ट में मुझे हमेशा से लगता रहा है कि ट्रायम्फ लैक करता है। आई थिंक इट्स हाई टाइम टू इम्प्रूव ऑन दैट एस्पेक्ट। जिस प्राइस पॉइंट पे ट्रायम्फ ने इसे लॉन्च किया है, अंडर 2.5 lakhs, आई थिंक ये एक काफ़ी ज़्यादा रीचेबल मोटरसाइकिल है बहुत सारे कैटेगरी के लोगों के लिए। इनफैक्ट ट्रायम्फ ने इस 350cc के साथ एक नया सेगमेंट सॉर्ट ऑफ ओपन कर लिया है मेरे हिसाब से, उन राइडर्स के लिए जो राइड करना जानते हैं बट अपनी पहली मोटरसाइकिल लेने जा रहे हैं। सिंस दे हैव दैट राइडिंग एक्सपीरियंस, वो इस 350cc परफॉर्मेंस को हैंडल कर सकते हैं, धीरे धीरे अडेप्ट हो सकते हैं। एंड फॉर अ फर्स्ट मोटरसाइकिल इट्स नॉट दैट एग्रेसिव एज वेल। मोटरसाइकिल के डायमेंशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। सीट हाइट जो है वो यहाँ पर 805 mm की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीचेबल है ऑलमोस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ राइडर के लिए। यहाँ पर आपको 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, एंड कंसिडरिंग 25 to 30 kmpl ऑफ माइलेज, आपको यहाँ पर राइड रेंज मिल जाएगी 325 से लेकर 390 किलोमीटर्स की। तो ऑन एन एवरेज आप 350 किलोमीटर्स की राइड रेंज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ क्वाइट डिसेंट इनफ। ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर 162 mm की मिलती है, तो उसमें भी आपको कोई ऐसा इशूज़ नहीं मिलेंगे। एंड ओवरऑल जो प्लेसमेंट है हर एक चीज़ की, से फुट पैक्स या हैंडल बार, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड लगी। सिंस यहाँ पर एक्स्ट्रा रूम मिलता है इन द सीट, आप एनीवेज अपनी बॉडी को शिफ्ट कर सकते हो टू गेट अ रादर कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर, तो उस हिसाब से ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। सीटिंग एरिया में यहाँ पर एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रूम मिलता है मूव होने के लिए, तो ऑलमोस्ट फ्लैट सीट है, तो इसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है आगे पीछे मूव होने, एंड दैट somewhere becomes a negative as well for this motorcycle, because आगे भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इनिशियली जब मैं इस मोटरसाइकिल पर बैठा था तब बहुत ज़्यादा आगे चिपक के बैठा था, तो यहाँ पर ये होता है कि आपकी अपर बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बट आप देख सकते हो टैंक पर मैं काफ़ी ज़्यादा स्टिक हो चुका हूँ, और जो नेचुरल राइडिंग पोस्चर सबकी होनी चाहिए लोअर बॉडी से बाइक को ग्रिप करना, उसमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, बिकॉज टैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, ये शार्प लाइन फॉलो होती है और ये थाइस को काफ़ी ज़्यादा चुभ रही है। तो इनिशियली आई फेल्ट के अरे ये तो गलत है, इस तरह का टैंक डिज़ाइन नहीं रहना चाहिए। एंड देन लेटर ऑन आई स्लाइटली शिफ्टेड माई सेल्फ एंड फाउंड दैट ओके, अब ये चुभन नहीं हो रही है, तो दिस इज़ एक्चुअली द राइडिंग पोस्चर, द सीटिंग पोस्चर दैट वॉज मेंट फॉर दिस मोटरसाइकिल। लेकिन सिंस सीट में इतना ज़्यादा रूम है मूव होने के लिए, ये चीज़ यहाँ पर इस नेगेटिव को क्रिएट कर रही है। तो हो सकता है कि टेस्ट राइड के टाइम आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये तो गलत है, ये राइडिंग पोस्चर, ये सीटिंग एरिया सही नहीं है, तो जस्ट स्लाइटली मूव बिहाइंड एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ नेचुरल पोजीशन। तो हु शुड एग्जैक्टली लुक टुवर्ड्स द ट्रैकर 400? तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह के एक बायर हो जिसे एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुकिंग मोटरसाइकिल चाहिए, एक ऐसी मोटरसाइकिल जो वो सिटी में भी यूज़ कर सके, हाईवे टूर्स में भी यूज़ कर सके, और थोड़ा बहुत फ्लैट ट्रैकिंग करने का भी शौक है, तो दिस मोटरसाइकिल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वैसे भी फ्लैट ट्रैकर्स के ज़्यादा ऑप्शंस, ज़्यादा क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यही मोटरसाइकिल है। एवरीडे यूजेबिलिटी भी इस मोटरसाइकिल की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। तो येस, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन देन डेफिनेटली आप इस मोटरसाइकिल के साथ जा सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, ये मोटरसाइकिल पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड स्टे सब्सक्राइब फॉर मोर क्वालिटी ऑटोमोटिव कंटेंट।